देखिए दिल्ली में आपकी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम राज्यों के लोग वहाँ पे मौजूद थे। क्या कुछ मीटिंग में निर्णय लिए गए और अगली मीटिंग कब है और उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? कल की मीटिंग में फैसला ये हुआ है कि मुख्तलिफ प्रस्ताव आए, सबकी अलग अलग तजवीज़ थी, लेकिन इत्तेफाक राय इस पे हुआ है कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार अस्मान हुज्जत के तौर पर हुकूमत से बात करनी चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल हुकूमत से मुलाकात करे, ज़मीनी हकीकत उन्हें बताए, प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए और प्रधानमंत्री जी अगर समय देते हैं तो उनसे मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों पर कोई निर्णय लेने का आग्रह किया जाए। और अगर इस दौरान में हमें समय नहीं मिलता है तो हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमारी जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा। सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है, सूबे वाइज कमेटियां बनाई जा रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। और जो आंदोलन होगा, मुझे लगता है कि शायद हमें आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मैं ये उम्मीद रखता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, तो यकीनन वो हमारी बात सुनेंगे और गौर करेंगे। और देश में जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कुछ लोग ताकतें कर रही हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए गांधीवादी तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से हम धरना प्रदर्शन। तमाम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रज़बी, आप देख रहे हैं हम रज़बी। आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान का माहौल जो दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को सरेआम मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उसी को लेकर मौलाना तौकीर साहब ने जेल भरो आंदोलन की बात की है। उसके अलावा जेल भरो आंदोलन तो मुसलमान करेगा ही, लेकिन अब इस वक्त में मौलाना तौकीर साहब और आज़म खान ने मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया है। जो मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, आप देखते हैं सरेआम कभी मुसलमानों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, कभी मुसलमानों के पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जा रही है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कभी मुसलमानों की दुकानों में घुसकर तोड़ फोड़ की जा रही है, कभी मस्जिदों के अंदर भगवा झंडे तो कभी मस्जिदों के अंदर शिवलिंग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर यहाँ आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। आजम खान और मौलाना तौकीर साहब ने मिलकर इस बात को कहा है कि अब हम मुसलमानों पर जुल्म नहीं होने देंगे, हम मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। मुसलमानों ने जुल्म बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हम देश के अंदर जो है जेल भरो आंदोलन शुरू होने वाला है, जिसमें मुसलमान मिलकर पूरे देश के अंदर जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इससे मुसलमानों पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ मौलाना तौकीर साहब सामने निकल कर के आए हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस वक्त में जब से आज़म खान जेल से रिहा हुए हैं तो उन्होंने मौलाना तौकीर साहब से मिलकर यही बात की है कि मुसलमानों पर तरह तरह से जुल्म और अत्याचार होता हुआ नजर आ रहा है, अब हम इसके खिलाफ ज़रूर काम करेंगे, हम मुसलमानों पर जुल्म नहीं होने देंगे। और मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, बल्कि पुलिस के सामने मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को जगह जगह मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आप देखे होंगे इंटरनेट के जरिए पूरी खबरें आपके सामने आती होंगी। वहीं आपके सामने आपको बता दूं कि आज़म खान ने और मौलाना तौकीर साहब ने ये जो इरादा किया है, अल्लाह ताला इनके इरादे को कायम रखे और अल्लाह ताला इनको और मजीद कामयाबी दे। अब मुसलमानों के सपोर्ट की ज़रूरत है मौलाना तौकीर साहब को। अब मुसलमान जो इस वक्त में आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के नाम पर दंगे फसाद, मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है, तो उसी को लेकर अब मुसलमानों की सपोर्ट की ज़रूरत है मौलाना तौकीर को और हमारे देश के नेता आज़म खान को। अब आपको सपोर्ट करना होगा आज़म खान को और मौलाना तौकीर साहब को, ताकि जो मुसलमानों पर अत्याचार, मुसलमानों की मस्जिदों पर जो जुल्म होता हुआ नजर आ रहा है, उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। जब आप मौलाना तौकीर साहब का साथ देंगे, जेल भरो आंदोलन जब मुसलमान शुरू करेगा, तो जो अंधभक्त लोग हैं, जो मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। मुसलमानों ख्वाब खरगोश का सोने का वक्त नहीं है, न बदलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक बाकी न रहेगी दास्तानों में। मिलते आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।